हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयुब के आप सभी अच्छे होंगे। तो बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम जो बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ चुकी है। तो देखो वो सारे क्वेश्चन जो आपके इस बार बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जिन बच्चों को पीडीएफ के रूप में चाहिए ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है उसमें हम आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप चार तरह की हमने पीडीएफ वेबसाइट पर प्रोवाइड करा रखी है। तो ये उन्हीं चारों में से एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की है वो पीडीएफ है। यही सेम सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर के उसको ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद आप इसको कैसे ले सकते हैं वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। और आपको क्या-क्या पढ़ना है फिजिक्स के पेपर के लिए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर देखो बहुत ज़्यादा टफ है। अगर हम अभी में जो मेन एग्जाम हुए 2024 में, तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपने करने ही करने हैं। जो हम आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे ये तो आपने करने ही करने हैं। प्लस इनके साथ आपने और क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये क्वेश्चन प्लस एक ये पेपर आपने सॉल्व करना है। पेपर आपके सामने है भौतिक विज्ञान, जो आपने मेन पेपर दिया है। ये पेपर सभी के पास अवेलेबल होगा, जिनके पास नहीं है वो अभी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो ये एक पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं, प्लस इसके अलावा जो भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे वो, और ये जो है टोटल जैसे मैंने आपको बताया 4 पीडीएफ हैं। तो 4 में से ये एक पीडीएफ है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की है, लघु उत्तरीय प्रश्न की है। बाकी इसके अलावा आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, डेफिनेट, निश्चित मतलब निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो गए, वैकल्पिक प्रश्न हो गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए, तो सभी तरह के प्रश्न की पीडीएफ टॉपिक वाइज बनाई हुई है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद वो डिटेल समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करना है बच्चों वो है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। या फिर स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है, दो धन आवेश 4 इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एल दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश Q इनके बीच किस तरह से रखा जाए जिससे कि वह संतुलन में रहे। 2009 और 11 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आपने पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गाउस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो 2018-22 में प्रश्न पूछा गया, विद्युत फ्लक्स पर आपने पूरा डिटेल देनी है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आपको पूरा डिटेल में आंसर दिया गया है। देखो हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, और इस बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। 2016 और 22 में प्रश्न है, धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रा लिखिए। धारा घनत्व को आपने पढ़ लेना है, और ये आपका एक न्यूमेरिकल रहेगा। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2011 और 16 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा ए टू जेड। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके 2012, 15, 18, 17, 22, 14 में पूछा गया है। प्रश्न आपका है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से संबंधित व्यंजक का विगमन कीजिए। तो प्रश्न घुमा करके कई तरह से पूछ सकता है, बट आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहला है धारा घनत्व क्या है, अनुगमन वेग क्या है, और उसके बाद ये पूरा आपने अच्छे से अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सिंपली गूगल में जाना है, सर्च करना है आपने कंपोजर। आपके सामने वेबसाइट आएगी, सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आप इस होम पेज पर पहुंचेंगे। इसके बाद थोड़ा सा स्लाइड करना है नीचे, ऑप्शन मिलेगा आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का। और जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली पेपर, आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे 9th 11th पर, यहीं पर आपको मिल जाएगा 12th के भी। या फिर आप इस पर क्लिक कर लेंगे ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन 10th 12th। अगर ये ओपन नहीं होगा तो आप इस वाले पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चन पर आपने क्लिक करना है। बैक पेपर के जो इंप्रूवमेंट वाले एग्जाम देने जा रहे बच्चे, तो यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन मिल जाता है क्लास 10th और 12th। तो यहाँ से आपने क्लास 12 सिलेक्ट करना है। 12th में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सिंपली हिंदी मीडियम वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे। तो क्लास 12th हिंदी मीडियम में देखो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए टॉपिक वाइज आपको वीडियो कर रहा हूँ, पीडीएफ मिल जाएगी। वैकल्पिक हो गया, निश्चित, अति लघु, लघु, स्थिर। ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ऑब्जेक्टिव, डेफिनेट,
वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो सिंपली आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी पूरी कि आप इनको कितने रुपए में ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है, देखो मात्र 20, 30, 25 और 15 रुपए में। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 100 के अप्रॉक्स ये आपको पड़ जाएंगी सारी पीडीएफ 90 100 के बीच में। तो सिंपली जो बच्चे इसको वेबसाइट से लेना चाहते हैं वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमको क्या करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आप कौन कौन सी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो आप हमने कमेंट बॉक्स में सॉरी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं सिंपली यहाँ से आपने जिस जिस भी पीडीएफ को लेना है आप उनको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट आ गई, टोटल यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करना है। चेकआउट के बाद आपने अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर कंप्लीट होते ही जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट होने के बाद डायरेक्ट आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वापस चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। और पेपर जरूर आपने सॉल्व करना है। जो आप ये पेपर देख रहे हैं 2024 का जो मेन पेपर था ये भी आपने देखना है। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पर डाल रखा है, आप वहां से जाकर इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बायो सवार्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र दीजिए। ठीक है, तो एक ही आपने क्वेश्चन देखना है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके इंप्रूवमेंट या फिर बैक के पेपर में। न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 गुणा 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.3 गुणा 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझाइए कि गैल्वेनोमीटर को धारामापी के रूप में कैसे बदला जा सकता है। प्रश्न आपका 12, 14 और 15 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई तरह से घुमा कर दे सकता है, तो आपने ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ने हैं कि किस तरह से या फिर कितना क्वेश्चन घूम करके आ सकता है। अगला प्रश्न है, और यही प्रॉब्लम रही इस बार मेन एग्जाम में जो 2024 में जिन बच्चों ने दिए एग्जाम, तो क्वेश्चन काफी घुमा फिरा करके दे रखे थे जिसकी वजह से काफी रिजल्ट डाउन रहा फिजिक्स का। क्वेश्चन है, एक परिपथ चित्र की सहायता से समझाए कि चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में कैसे बदला जा सकता है, आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम आपको बताना है। तो मतलब ये आप बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि स्वयं उस कारण का विरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, उस सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए जो यह दिखाता है कि कैसे स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रश्न आपका 10, 17 और 13 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न जो आपने देखना है न्यूमेरिकल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाले खुले सिरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परिता 20 mt के क्षैतिज क्षम चुंबकीय क्षेत्र में 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रही है। ज्ञात करना है क्या क्या, चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान, फिर प्रेरित विद्युत भाग बल का शिखर मान, प्रेरित विद्युत भाग बल का वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर है, तो ये पूरा सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल रहेंगे ये 2-3, ये क्वेश्चन आपने देख लेने, यहाँ से पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, एक अपचायी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी और निवेशित शक्ति आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपने पूरा डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व्यय का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है, संलग्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए ज्ञात करना है आपको, प्रतिबाधा करनी है, शिखर मान ज्ञात करना है और धारा वोल्ट का कलांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूरा डिटेल में आपने इसका सॉल्यूशन देख लेना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका एक फुल डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। न्यूमेरिकल है, इसको आपने देख लेना है। फिर है, एक्स किरणों के 2 गुण तथा 2 उपयोग बताइए। तो 2010 और 18 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, क्रांति कोण से क्या अभिप्राय है, यह अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है लघु, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो क्वेश्चंस है वो आपको वैकल्पिक हमने जो पीडीएफ बनाई है वो वैकल्पिक के रूप में मिलेगी आपको। निश्चित उत्तर प्रश्न, अति लघु, लघु, दीर्घ, ठीक है, टोटल 4 से 5 पीडीएफ है। तो आप कैसे ले सकते हो उन्होंने आपको बता दिया है। बहुत ही कम कॉस्ट में आप उनको परचेज कर सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये मान चलिए 100% आपके इस बार बैक या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल है, कांच दे रखा है n = 3/2 के, एक द्वि उत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में रखने पर 40 सेंटीमीटर है।
अपवर्तनांक 1.30 तथा 1.70 के द्रवों में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, ये भी न्यूमेरिकल है, सेम इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। न्यूमेरिकल यहाँ शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे ज्यादा, लॉन्ग में आपको ज्यादातर डेरिवेशन और वही करने के लिए मिलेंगे। फिर आपका देखो 2010, 11, 12, 17 में पूछा गया, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा एवं विभेदन क्षमता को समझाइए। दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमाओं के सूत्र लिखकर बताइए कि उनकी विभेदन क्षमताओं में कैसे वृद्धि की जा सकती है। तो एक ये क्वेश्चन आपने पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर है, कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता क्यों होती है। तो एक आपने ये देख लेना है। ठीक है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। बाकी के जो क्वेश्चन है, तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं, बाकी आप एक बार इनको जल्दी जल्दी देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट से ही खाली इतने ही क्वेश्चन आपके लिए काफी हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे लेना चाहते हैं वो आप वेबसाइट से या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपने तैयार करने हैं। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जो लॉन्ग है या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, वो अलग पीडीएफ में है। तो ये क्वेश्चन आपने सारे देख लिए हैं। तो ये मतलब जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं वो, प्लस आपने उसके साथ 2024 का पेपर देखना है। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपके 70 में से 65 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप बच्चों प्रोसेस आप समझ गए होंगे, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में तो आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करिए, या फिर हमको कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस फॉर योर बैक और इम्प्रूवमेंट एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।